और अगर आप मौन को पकड़ के बैठे हैं तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की सारी लोगों के नकाब उतर जाते हैं, सबकी शक्लें आपके सामने आ जाती है और आपको वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे। वो ताकत होती है मौन में। इसलिए कहता हूं कि जब भी ऐसी स्थितियां आती है, कोई कटाक्ष करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई कमेंट डाले आपके ऊपर, मस्ती से इसको सुन लो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। अगर आप उन बातों से प्रभावित होकर अपने काम प्रभावित कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा अगर उन चीजों में नष्ट हो रही है, मतलब यह है कि जो लोग आपके खिलाफ है वो सफल हो रहे हैं और आप हार रहे हो। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि इस जीवन में ये सबसे ज्यादा सुनने को आपको मिलता है। आपके पास छोटी नौकरी है तो बड़ी के लिए ताना मारा जाएगा, नहीं है तो नौकरी के लिए मारा जाएगा। और ये चीजें कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर मेरे को यह कह दिया, मेरे साथ वाले सेलेक्ट हो गए, मैं दुखी हूं। मैं दुखी क्यों है? थारी लाग जाएगा, दिन गति लाग जाए, मेहनत कर जा। और मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना। ऐसी स्थितियों से निकलने का सबसे बड़ा तरीका होता है शांत होना। तीसरा, जब हम इस स्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो कई बार हम कई चीजों का ध्यान नहीं रखते। एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी भी जगह जाते हो, आप बाद में पहुंचते हो, आपसे पहले आपका व्यक्तित्व पहुंच जाता है वहां पे। मैं तो 27 तारीख को आया हूं, लेकिन जब पता चला कि मेरा सेमिनार है सूरतगढ़ में, मेरा व्यक्तित्व तो उसी दिन यहां पे पहुंच गया था, उसी दिन पहुंच गया था। इसलिए व्यक्तित्व जो गति करता है ना, वो आपकी गति से बहुत गुना आगे गति करता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनी छवि, अपना व्यक्तित्व इतना बढ़िया बनाइए कि आपके जाने से पहले ही वहां पे माहौल बन जाए कि अच्छा व्यक्ति आने वाला है। और ये व्यक्तित्व की शुरुआत जो होती है ना, वो इस स्टेज से हो जाती है। उस पे काम करिए आप। और व्यक्तित्व बनाने के सिंपल तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? अच्छे लोगों के साथ रहो। आपके साथ जैसे लोग होंगे, आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी। किसी का भला कर सको तो करो, नहीं होता तो बुरा हमारे को नहीं करना। हमें विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से दूर रहना, हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना। कोई गलत व्यक्ति साथ हो रहा है तो उससे थोड़ा दूर हो जाना। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और वो व्यक्तित्व जो होता है ना, अब मैं अगर हाथ खड़े करके पूछ लूं ना सर, तो इसमें मेरे से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होगी। निश्चित तौर पे 10-20% होंगे जिन्होंने कोई न कोई, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, या किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, या किसी ने इतिहास पढ़ा होगा। बाकी सारे बच्चे इसलिए आए कि कुछ सीख के आएंगे या कुछ बात सुन के आएंगे। और जो व्यक्ति जो बोलता वैसा ही जैसा उसका व्यक्तित्व होता है। और व्यक्तित्व अलग है और मैं बोलूंगा अलग, तो आप मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करोगे। मैं खुद चोर हूं और आपको कहूं कि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी। आपके वचन वही होने चाहिए जैसे आप सच में हो, तभी जाके लोग भरोसा करते हैं। अन्यथा आपकी सारी चीजें मिनटों में खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए। थोड़ा सा आपके पास में, आपका जब समय नहीं होता है ना, तब हमें शांत रहना चाहिए। ये सब समय का खेल है। आज हमारा टाइम चल रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। जब हमारा टाइम नहीं था तो हम भी चुपचाप बैठ रहे थे। क्या गुड्डे है कहीं मत बोलो कि पावरफुल व्यक्ति नहीं होता, पावरफुल उसका टाइम होता है। और ये सबका आता है। आप ये मत सोचना कि हमारा कब आएगा, आएगा। समय सबका आता है और निश्चित तौर पे आता है। इसलिए टाइम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे ये आपके थपेड़े आ रहे हैं, विपरीत हालात आ रहे हैं, इनसे जूझते जाना आप। धनुष जो होता है ना, वो तीर उतना ही आगे जाएगा जितना उसको पीछे खींचा जाएगा। जिंदगी में सेटबैक आने बहुत जरूरी है, झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे।
आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आने चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि जब भी विपरीत स्थितियां आती है तो उससे निपटना आपको खुद को ही है, और 2-3 बहुत क्लोज लोग आपके साथ खड़े होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि कैसी भी विपरीत स्थिति में वो आपको बाहर निकालेंगे। उस समय आपको दुनिया की पहचान होगी कि ये आदमी काम का है। 2014-15 की बात होगी, मेरे घर का नीलामी नोटिस निकला। लोन लिया हुआ था, पैसे दे नहीं पाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुर्की का आदेश निकाला। 20 लाख रुपए का उस समय था। मैंने कहा 20 लाख रुपए, अपना तो बढ़िया ग्रुप है, 50-50 हजार करेंगे तो भी मैं कल इसको पैसे दे दूंगा। मुझे पता नहीं था लोनिंग के बारे में, ऐसा कुछ चल रहा है। मैं आईएएस मेंस के एग्जाम देने गया हुआ था, तो पीछे पता चला कि भाई पुलिस आई है और ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने मेरे मोबाइल से एक मैसेज बनाया, और मेरे जितने भी साथी जो अच्छे जगह पे थे, मतलब दे सकते थे पैसे, उन सबको मैसेज किया कि आप हेल्प कर लो, मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि मैं चेक साइन करके दे सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, समय पे आपको लौटा दूंगा। समय कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। और आप बहुत वास्तविक, ऑन कैमरा बोल रहा हूं तो ठीक बोल रहा हूं। एक दिन बाद भी एक व्यक्ति का रिस्पांस नहीं आया कि मैं आपकी मदद करता हूं। उस समय समझ में आया कि कौन किसका, व्यक्ति का घर जा रहा है, आप 25,000 रुपए नहीं दे सकते, जिसकी सैलरी आपकी 40 से ऊपर है सबकी। तब एक आदमी जिसको कहा भी नहीं, मैसेज भी नहीं किया उसको, मैंने कहा खुद बेचारा संघर्ष कर रहा है। रात को फोन आता है कि गणपत उदास क्यों है, क्या हुआ, पेपर खराब हुआ आईएएस मेंस वाला। मैंने वो तो कहा थारो हर साल ही खराब हुआ है, ये टेंशन की बात है। मैंने कहा यार इस बार पेपर का मैटर नहीं है, इस बार मैटर ये है। तो मेरे को तो नहीं कहा, मेरे को खुद को अभी पता चला। मेरे से घर वालों ने बात छुपा के रखी कि यार ये परेशान होगा, इसकी तैयारी है, मेंस वेंस दे रहा है, तो मैं व्यवस्था करता हूँ, भले कहीं से करो। वो आदमी पैसे लेके और दूसरे दिन सुबह बाड़मेर पहुंचता है, 16 लाख रुपए केस उसको दिए बैंक वाले को, 4 शेष बचे। उसको कहा कि इसके नंबर, फोन नंबर काट गणपत सिंह के, मेरे इसमें लिख, और अगली किस्त मैं दूंगा, इसको फोन नहीं करेगा। मेरा घर बच गया। और उसके बाद से लेके उस व्यक्ति के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मैं आज नाम नहीं लूंगा वहां पे, क्योंकि फिर क्या है, कुछ चीजें फिनेंशियली खूब सारी चीजें हो जाती है कि भाषण हमारे लोग बच्चे कम सुनते हैं आजकल, दूसरे लोग ज्यादा सुनते हैं। तो क्या है कि कई बार माथा फोड़ी होती है, इसलिए कई बार दोस्तों ने कहा कि मैं नौ मत लियो कर भाऊ कोई नौ लेन मोरे मजो कराई गए थे। तो अब मैं क्या है आजकल थोड़ा कम नाम लेता हूं। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि संकट की स्थिति जब आती है तो आपको बहुत गंभीर व्यक्ति बनाती है, आपको पूरी दुनिया की शक्ल दिखाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़े हैं, और फिर जिंदगी इतनी सरल हो जाती है, क्योंकि ये फोगट के फालतू के रिश्ते डोए नहीं जाते जो काम के भी नहीं है। जब आप संकट में हो, जब आपका साथी काम नहीं करता है, जब आपका वो फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे आदमी को उसी दिन रास्ते से हटाओ।